Hello students, Maths June class 12th miscellaneous exercise chapter 10. So already we have completed in vector algebra question number 1 to 7. So now today we have to solve question number 8. So see the question number 8 here. Question number 8, so that the points A, V and C are collinear. तो सबसे पहले हमें वेक्टर में ये शो करना है कि ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो टुडे क्लास 10th में भी 11th में आप इसने कोलिनियर के लिए किसी ट्राइंगल में आप शो करते थे या कोलिनियर मीन्स दे लाई ऑन द सेम लाइन, ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन. तो यहाँ पे आप ट्रायंगुलर लॉ लगा के सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड आप शो कर देते. तो सेम लाइक हियर इन द वेक्टर वी हैव टू डू. एंड सेकेंड पार्ट है फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी. मीन्स जो बी वाला पॉइंट है वो ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा. तो यहाँ भी आप सेक्शन फार्मूला यदि आप ध्यान हो तो वहाँ हम रेशियो फाइंड कर देते हैं. तो देखिए यहाँ पे हम पहला पार्ट किस तरह से फाइंड करेंगे. तो हियर गिवन पॉइंट्स जो आपको ए बी एंड सी हैं, पहले आप पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जिसे आप ओ ए से वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओ ए इस पॉइंट से आई माइनस 2j माइनस ए के सेम लाइक पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जो गिवन पॉइंट्स हैं इनसे आपने पोजीशन वेक्टर निकाले. तो वेक्टर ए बी क्या होता है, वेक्टर ए बी बाद वाले से मीन्स वेक्टर ओ बी, ये आपका ओ बी था ओके, माइनस वेक्टर ओ ए ओके. तो बी से ए वाले को माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर. तो यहाँ पे देखें आई वाले से आई सब्ट्रैक्ट होगा, जे वाले से जे, के वाले से के. तो आपके पास वेक्टर ए बी मिला. सेम लाइक हम वेक्टर बी सी फाइंड करेंगे ओके. तो वेक्टर बी सी एंड वेक्टर सी ए या ए सी यहाँ पे आप फाइंड करेंगे ओके. तो वेक्टर ए बी बी सी एंड ए सी इन तीनों का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो इनकी लेंथ आपने फाइंड कर लिया ए बी बी सी एंड सी ए वैक्टर या ए सी वैक्टर की. तो आप यहाँ पे देखें सम ऑफ एनी टू वैक्टर इज थर्ड. तो यहाँ देखो वैक्टर ए बी प्लस ए सी का यदि आप कर रहे हैं ओके, और इनके मैग्नीट्यूड का आप सम करेंगे तो देखें सम ऑफ मैग्नीट्यूड ए बी प्लस बी सी डैट इज इक्वल्स ए सी. तो ए बी एंड बी सी वैक्टर को ऐड करके आपको ए सी वैक्टर मिल रहा है ओके. सो it means the 3 points A, B, C okay are co-linear. अब सेकेंड पार्ट था now to find a ratio which B divides AC. मतलब A C को B डिवाइड कर रहा है तो आपको ये रेशियो फाइंड करना है. तो रेशियो हम K रेशियो 1 या यहाँ पे लैम्डा रेशियो 1 ले लेंगे. तो वेक्टर A की पोजीशन वेक्टर, तो C की पोजीशन वेक्टर आपको पता है, B के पॉइंट्स पता है. तो देखिए इंटरनल सेक्शन फार्मूला होता है लैम्डा यहाँ पे ओके फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए लैम्डा पी जो आपने पहले तो वेक्टर ए एंड बी को के रेशियो 1 में डिवाइड करेंगे तो या के लैम्डा रेशियो 1 में, तो लैम्डा बी प्लस लैम्डा ए अपॉन लैम्डा प्लस 1. तो M1 M2 वाला जो फॉर्मूला था ओके M1, तो देखें यहाँ पे लैम्डा वेक्टर बी बी की प्लेस पे आप सही करेंगे प्लस M2 जो है आपका के है क्योंकि यहाँ पे आपने लैम्डा रेशियो 1 लिया है. तो M1 या M रेशियो N भी आप कहते हैं, M रेशियो N आपने यहाँ पे लैम्डा रेशियो 1 लिया ओके. तो फॉर्मूला होता है आपका एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन इंटरनल सेक्शन, और एक्सटर्नल में नेगेटिव साइन यूज करेंगे. तो देखें M की जगह लैम्डा है, P की जगह वेक्टर C है एंड प्लस N की प्लेस पे 1 है. वेक्टर A आपका यहाँ पे क्या है, वेक्टर A है अपॉन M प्लस N. तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे और ये क्या था पोजीशन वेक्टर B की वैल्यू है जो आपको गिवन है ऑलरेडी. तो B इक्वल टू दिस वन आ गया. तो यहाँ देखें आप कंपेयर करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगा दिस वन. तो यहाँ देखो आई वाले एक साथ करेंगे, जे वाले एक साथ करेंगे, के वाले एक साथ करेंगे, दोनों लेफ्ट एंड राइट में, एंड देन वी कंपेयर देम. और जैसे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू जो कि इक्वल आएगी 2/3 ओके. तो देखें लैम्डा 2/3 है और
क्योंकि m रेशियो n है, डैट इज़ m रेशियो n, तो m आ गया आपका 2/3, डैट इज़ लैम्डा, n आपका 1 था, तो यहाँ से आपका जो रेशियो मिलेगा, क्योंकि लैम्डा को जनरली हम क्या लिखते हैं m/n लिख के फॉर्म में लिखते हैं, सो दिस इज 2:3, इट्स द रिक्वायर्ड आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 हियर. Find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are 2a plus b and a minus 3b. ओके, तो यहाँ देखो P एंड Q की पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है और एक्सटर्नली यहाँ पे 1:2, तो एक्सटर्नल फार्मूला में अभी इससे पहले हमने इंटरनल किया था, एक्सटर्नल में नेगेटिव आ जाएगा. आल्सो इसके बाद सेकंड पार्ट है, सो डैट P इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ. पी आर क्यू का मिडिल पॉइंट है, तो आर इन्हें एक्सटर्नली पहले आप पॉइंट फाइंड कर लेंगे एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, तो डैट इज़ एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन. रेशियो आपको गिवन है 1:2. ओके, पोजीशन वेक्टर बी एंड ए गिवन है, तो एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस 1. ओके, तो यहाँ से आप वेक्टर सी फाइंड कर लेंगे. तो जैसे आप इस वेक्टर सी आपने फाइंड किया, ओके, तो इसके बाद देखें मिडिल पॉइंट आपको फाइंड करना, और मिडिल पॉइंट के लिए कह रहा है कि आर क्यू का मिड पॉइंट पी है, तो वेक्टर आर क्यू की जब आप पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ओके, तो क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू का हाफ करेंगे, इसका मिड पॉइंट क्या है, डैट इज़ पी. तो ये वैल्यू आपकी पी की आनी चाहिए, जो पी आपका वेक्टर है 2a प्लस बी, इसके इक्वल आना चाहिए. तो देखें, ओके, मिड पॉइंट के लिए आप पहले पोजीशन वेक्टर निकालेंगे आर क्यू, ओ क्यू माइनस ओ आर भी कर सकते हैं. ओके, फिर उसका हाफ करेंगे, तो डैट इज़ 2a प्लस बी. तो यहाँ देखें आपके जो पॉइंट्स थे, पहले मैं एक बार कोऑर्डिनेट आपको शो करता हूँ. तो ये देखिए P है, डैट इज़ Q, तो यहाँ पे आपको आर क्यू बोला है. ओके, Q आपका e-3 भी है. ओके, एंड Q आपने फाइंड किया था. ओके, सो ये इसकी वैल्यू है. ओके, यहाँ पे इसने जो गलत किया है, यहाँ पे मिड पॉइंट में प्लस आता है, क्योंकि दो पॉइंट का मिड पॉइंट क्या होता है, x = x1 प्लस x2 अपॉन 2, y = y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो यहाँ वेक्टर है, तो यहाँ वेक्टर का मिड पॉइंट क्या होता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 2, वेक्टर c. इस तरह से आप फाइंड करेंगे. तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव करें, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई जो किसके इक्वल है, P के इक्वल है. देयरफॉर P इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ आर क्यू, मीन्स P आर एंड क्यू के मिडिल में होगा. इट मीन्स आर प्लस क्यू वेक्टर अपॉन 2 करेंगे, सो इट इज़ P. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 हियर. टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर. तो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की देखो, ये वेक्टर ए, डैट इज़ वेक्टर P. तो यहाँ से ट्रायंगल लॉ आप ए बी सी में लगाएंगे, तो डायगोनल ए सी हो जाएगी वेक्टर ए प्लस बी. फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल. तो डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर फाइंड करनी है. ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, एरिया भी आपको फाइंड करना है. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो देखिए पहले आपने डायगोनल वेक्टर इधर को निकालेंगे e प्लस बी, क्योंकि यहाँ वेक्टर ए वेक्टर बी, इस डायरेक्शन में वेक्टर e माइनस बी अपोजिट है. तो इसमें देखिए लेट ए बी सी डी बी ए पैरेलल हो, गिवन द वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम सी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ओके, नाउ वेक्टर्स अलोंग द डायगोनल ए सी एंड डी बी पैरेललोग्राम आर ए प्लस बी एंड e माइनस बी. ओके, सो नाउ सम ऑफ वेक्टर, यदि आप देखिए वेक्टर ए प्लस बी आप करेंगे, तो वेक्टर ए प्लस बी डैट इज दिस वन. ओके, एंड वेक्टर e माइनस बी फाइंड करना है. तो इनके आपको यूनिट पैरेलल निकालना है अलोंग टू डायगोनल्स, क्योंकि दो डायगोनल्स हैं इनके अलोंग. तो यदि फर्स्ट जो डायगोनल थी आपकी इसमें, ओके, तो जो फर्स्ट आपकी डायगोनल्स हैं, तो देखिए इसका यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है ए कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. तो यहाँ वेक्टर e प्लस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ e प्लस बी, e माइनस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ e माइनस बी. तो सेम आप e प्लस बी करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे e माइनस बी, तो इस तरह से आपको ये मिला. ठीक है, अब देखो
ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग टू इट्स डायगोनल. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड इन सेकंड पार्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिटर्मिनेंट में आप इसे सॉल्व करेंगे जो हमने एक्सरसाइज में ऑलरेडी किया है आई जे के. ओके, सो दिस इज सिंप्लीफाइड, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. ओके, so now question number 11 here, so that the direction cosine of a vector equally inclined 1 by root 3. मतलब जो एंगल इंक्लाइंड होगा cos एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन से होता है, एल इक्वल टू कॉस अल्फा एल एम एन. तो ये इक्वली इंक्लाइंड करेंगे 1 बाई रूट 3 टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड. ओके, तो देखें यहाँ पे लेट एल एम एन भी डायरेक्शन कोसाइंस है अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो एक यूनिट वेक्टर द गिवन वेक्टर इज एल आई प्लस एम जी प्लस एन की. लेट आपने एक यूनिट वेक्टर लिया ई, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा 1 होगा. ओके, तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1. एक फार्मूला भी, तो जनरली वी हैव आल्सो हैव ए फार्मूला एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे एल इक्वल टू कॉस अल्फा. ओके, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है, अल्फा बीटा एंड गामा ऑल आर सेम हियर. तो देखें यहाँ पे डैट इज, तो यहाँ आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस अल्फा या थीटा, एन इक्वल टू कॉस अल्फा, क्योंकि एंगल सेम है. तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आपको डायरेक्ट पता है. इसके बाद देखें हमने डायरेक्ट एल की जगह भी कॉस थीटा, कॉस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा क्या आएगा प्लस माइनस 1 बाई रूट 3. तो इक्वली इंक्लाइंड करेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल. ओके, तो पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, सो सेम लाइक वी हैव टू डू हियर. सो क्वेश्चन नंबर 12, लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. फाइंड ए वेक्टर बी विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड सी डॉट डी इक्वल टू 15. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ देखें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है. आपको फाइंड करना है वेक्टर बी विच इज़ परपेंडिकुलर हो वेक्टर बहुत वेक्टर ए एंड बी के एंड सी डॉट डी आपको 15 गिवन है. ओके, तो देखें इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे. गिवन जो वेक्टर्स हैं ए बी, वी नो डैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस B is vector perpendicular to both vector A and B. ओके, क्योंकि जब A क्रॉस B करते हैं तो ए बी साइन थीटा, ओके, साइन 90 ऑफ परपेंडिकुलर की कंडीशन आएगी. तो यहाँ पे देखें हैंस वेक्टर A विच इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. तो यहाँ पे देखें A B B जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा. तो वेक्टर D हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट वेक्टर D इक्वल टू लैम्डा वेक्टर A क्रॉस B while lambda equals 1 और सम अदर स्केलर. तो ये लैम्डा कोई स्केलर है, तो यहाँ पे आप वेक्टर डी एज्यूम करना है ए क्रॉस बी. ओके, तो यहाँ देखें वेक्टर डी आपने लैम्डा एज्यूम किया, ए क्रॉस बी आप सॉल्व करेंगे बाय डिटर्मिनेंट आई जे के. यहाँ वेक्टर ए के कोफिशिएंट 1 4 2, यहाँ वेक्टर बी के कोफिशिएंट 3 - 2 7. तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, जैसे आप आई लेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो 7 4 जो 28, क्रॉस करेंगे 2 बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस जी अल्टरनेट लेंगे प्लस माइनस प्लस. ओके, साइन यहाँ पे प्लस माइनस प्लस. तो वेक्टर डी आपका ये आ गया. आप देखो आपको जो वेक्टर डी आपका ये बना. अब जो आपको गिवन कंडीशन थी सी डॉट डी, ओके, सी डॉट डी, तो सी डॉट डी आपको, तो यहाँ पे देखें वेक्टर सी डॉट डी आपको जो गिवन है डैट इज़ 15. तो सी आपको ऑलरेडी गिवन है और डॉट डी इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई डॉट आई 1 जी डॉट जी 1 की डॉट की एंड आई डॉट जी 0. तो जैसा आपको पता है कि आई डॉट आई वाले सेम वाले वन होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, आई डॉट जी क्या हो जाते हैं 0. तो यहाँ पे आपने डॉट प्रोडक्ट किया वेक्टर डी के साथ, तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिलेगी डैट इज़ 5/3. ओके, तो लैम्डा को आप कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे जो वेक्टर डी है, तो आपको वेक्टर डी फाइंड हो गया. ओके, तो यहाँ पे देखें
आपको वेक्टर ए बी सी गिवन थे, आपने वेक्टर डी जो परपेंडिकुलर वेक्टर एज्यूम किया था लैम्डा ए क्रॉस बी। ओके, तो यहाँ से पहला आपने ए क्रॉस बी फाइंड किया, उसके बाद आपने सी डॉट डी में इसकी वैल्यू रखी, डेट इज़ 15। तो यहाँ से आपको वेक्टर डी फाइंड हो गया 1/3 this one. Okay, so this is the required answer. So in remaining video questions we have to in the next video. So thanks for watching.